हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली हैंड रिटन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक कार्यक्रम द्वारा स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा कार्यालय के वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद यानी कि PMSTIAC के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्वच्छता सारथी फेलोशिप की घोषणा की गई है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये प्रधान वैज्ञानिक कार्यालय के द्वारा किया गया है। और किस मिशन के तहत किया गया है? तो यहाँ आपको याद रखना है वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत जो है स्वच्छता सारथी फेलोशिप की घोषणा की गई है। अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए अध्यक्ष के रूप में M जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर UGC के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। UGC का अध्यक्ष जो है वह अधिकतम अपने उम्र के 65 वर्ष तक अपने कार्य पर बने रह सकते हैं या फिर जब उनकी नियुक्ति हुई तब से 5 वर्षों तक जो है अपने कार्यकाल पर इस अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। यानी अधिकतम 5 वर्ष या 65 वर्ष में से जो पहले पूरा हो जाएगा उनमें उतना दिन तक वो बने रह सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। आइए इसका विवरण नीचे दिया गया है, उसको समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि नौसेना, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी, तीनों सेनाओं के मार्चिंग दलों में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ये मार्चिंग दल के रूप में हो गया। झांकियों की प्रस्तुति में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम क्या था? तो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर बनी थी। ठीक है। अच्छा, सेकेंड पुरस्कार झांकी में किसको मिला है? तो सेकेंड पुरस्कार मिला है पारंपरिक हस्तशिल्प पालने को मिला है। पारंपरिक हस्तशिल्प पालने किस राज्य की झांकी थी? तो कर्नाटक राज्य की झांकी थी पारंपरिक हस्तशिल्प पालने। उसके बाद और जान लीजिए कि कुछ मंत्रालय की ओर से झांकी प्रस्तुत की गई थी। तो शिक्षा मंत्रालय का जो झांकी था उसके थीम थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जो झांकी पेश किया गया था उसके थीम क्या थे? वो उड़े देश का आम नागरिक, इस विषय पर आधारित थे। ठीक है। अब आगे है आवास और शहरी मंत्रालय की जो झांकी थी सुभाष @125 125 और वंदे भारत नृत्य समूह को विशेष पुरस्कार श्रेणी में चुना गया है। लोकप्रिय संसद श्रेणी में जो है महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चयनित किया गया है। तो महाराष्ट्र की झांकी का थीम था महाराष्ट्र की जैव विविधता। तो झांकी 2022 की थीम वो था इंडिया पोस्ट 75 ईयर्स @रिजॉल्व वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये थी झांकी से रिलेटेड हमारी सभी जानकारियां। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कमालपुर और बांग्लादेश के कुमारघाट को जोड़ने वाली सीमा पर त्रिपुरा में तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला शून्य बिंदु पर रखी गई है। इधर मैंने यहाँ पर शून्य बिंदु लिखना छूट गया था तो लास्ट में मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है कि तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला त्रिपुरा में रखी गई है। त्रिपुरा में कहाँ पर रखी गई? तो शून्य बिंदु पर रखी गई है। ये बॉर्डर हाट होता क्या है? बॉर्डर हाट जो है बांग्लादेश और भारत दोनों के साथ सीमा पर निर्मित एक साप्ताहिक बाजार है। इस हाट में प्रत्येक पक्ष के अधिकतम 50 विक्रेताओं द्वारा पार्टिसिपेट किया जा सकता है और इसमें 5 किलोमीटर दायरे में रहने वाले दोनों देशों के निवासी वस्तुओं की खरीदारी और बिक्री की जा सकती है। तीसरे बॉर्डर हाट की शुरुआत यहां पर किया गया है। तो पहले 2 बॉर्डर हाट की शुरुआत पहले ही की जा चुकी है। एक सिपाही जिला जो है
सिपाही जला जिला नहीं सिपाही जला जिले में जो है यह कमला सागर में शुरू किया जा चुका है। और दूसरा दक्षिण जिले में श्रीनगर ये जम्मू कश्मीर वाला नहीं, श्रीनगर त्रिपुरा में भी है, त्रिपुरा में पहले से ही चालू किया जा चुका है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि तीसरे बॉर्डर हाट की शुरुआत त्रिपुरा में किया गया है। मुख्य आपको यही याद रखना है, त्रिपुरा में कहाँ पर, शून्य बिंदु पर। अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने व्यय विभाग के लिए लेखा महानियंत्रक का चुना है। तो किसे चुना है, तो सोनाली सिंह का चुना है। ठीक है, तो नए लेखा महानियंत्रक कौन बनी है, तो सोनाली सिंह जो है नए लेखा महानियंत्रक यानी CGA बन गई हैं। अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में आसमानी बिजली यानी लाइटनिंग चमकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो आसमानी बिजली यानी लाइटनिंग चमकने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये अमेरिका में बना है। ये काफ़ी चर्चा में रहा था और यह बहुत तेज, जिसको विध्वंसकारी विनाशकारी कह सकते हैं, उस तरह का था। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ये कहाँ में बना है, अमेरिका में। नेक्स्ट है, वरिष्ठ राजनयिक रीतन संधू को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया है, रीतन सिंधु को। और रीतन संधू को कहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो नीदरलैंड में। ठीक है, आपको राजनयिक राजदूत के बारे में याद रखना है। चीन में भारत के राजदूत कौन है, रूस में भारत के राजदूत कौन है, इंपॉर्टेंट देशों में भारत के राजदूत कौन है वो याद रखने होते हैं। उसके बाद राजदूत में राजनयिक में नई नियुक्तियां जो है वो आपको याद रखना है। छोटे छोटे देशों के राजनयिक याद नहीं रखने होते हैं जनरली, लेकिन उनमें से यदि कई नई नियुक्तियां हुई है तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि रीतन संधू नीदरलैंड में नए राजनयिक राजदूत जो है नियुक्त हुए हैं। आइए अब अगला है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के लिए किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान ब्रांड में स्थापित किया है। तो LIC को किया गया है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आइए कहता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हाल ही में किस राज्य में लागू की गई है। ये योजना पूरे भारत में शुरू होना है। ठीक है, सभी केंद्र शासित और राज्यों में, लेकिन सबसे पहले कहां पर शुरू किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से शुरू किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हाल ही में किस राज्य में लागू की गई है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पराय शिक्षालय यानी पड़ोस स्कूल को कौन सा राज्य शुरू करने जा रही है। तो ये पश्चिम बंगाल जो है पराय शिक्षालय पड़ोस स्कूल को शुरू करने जा रही है। इसमें क्या होगा कि प्री नर्सरी टू कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए कोविड-19 के मद्देनजर जो है यह व्यवस्था बंगाल सरकार ने करने का निर्णय लिया है, पराय शिक्षालय या पड़ोस स्कूल। अब नेक्स्ट है, भारतीय एथलीट गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर आधारित पुस्तक गोल्डन बॉय चोपड़ा के लेखक कौन है। यहाँ पर याद रखिएगा गोल्डन बॉय चोपड़ा यानी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ठीक है, लेकिन बुक का नाम है गोल्डन बॉय चोपड़ा। के लेखक कौन है, तो ये याद रखिएगा नवदीप सिंह जो है, नवदीप सिंह गिल इसके जो है लेखक है गोल्डन बॉय चोपड़ा। अब आइए चलते हैं आज के इतिहास पर। आज है आपका 6 फरवरी। तो 6 फरवरी पर जो एक इतिहास को मैं पर डे शामिल करता हूं। और आज के इतिहास को जानने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में आप 8 पेज वाले PDF को डाउनलोड करना ना भूलेंगे। यह PDF जो है पिछले 8 दिनों का, यानी कि आपका 48 से 56 तक 49 से 56 तक पेज जो है 8 पेज का मेरे 8 दिन का हैंड रिटन में करंट अफेयर्स का जो है आपको पेज मिल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। उसको रिवीजन करने के लिए आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसको डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब आइए चलते हैं आज के इतिहास पर। आज का इतिहास क्या कहता है तो उसको जानते हैं। आज का इतिहास कहता है कि 1890 ईस्वी में आज ही के दिन यानी 6 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न प्राप्त सीमांत गांधी, जिनका मूल नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां, का जन्म हुआ था। सीमांत गांधी एकमात्र व्यक्ति जो विदेशी थे, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।